अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्लेज हैं जो फर्स्ट ईयर की बुक 3 के अंदर सिलेबस में दिए गए हैं। हमारे सिलेबस में एसेंशियली तो 3 प्लेज थे, लेकिन चूंकि अब ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 प्लेज जो है वो शामिल किए गए हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का हम कि आपका जो प्ले वाला पोर्शन है आपके सिलेबस का, उसमें से बोर्ड में आपसे क्या क्या कुछ पूछा जाएगा। तो अगर आप अपने ज़हनों को थोड़ा सा एक्टिव करें और याद करें, जो फर्स्ट डे हमने पेपर की जो स्कीम है वो पढ़ी थी, पेपर पैटर्न, तो उसमें आपको याद आएगा कि जो प्लेज हैं इनमें से अगर हम सिनोनिम्स को देखें तो आप एक्सपेक्ट कर लें, क्योंकि बाद पेपर में 2 सिनोनिम्स आए हैं, बाद में सिर्फ 1 आया हुआ है सिनोनिम प्लेज से, और कुछ पेपर्स ऐसे भी आए हैं पास पेपर्स में जिनमें सिनोनिम शामिल ही नहीं किया गया प्लेज से। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि एटलीस्ट 1 जो सिनोनिम है वो आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि आपके प्लेज में से आएगा। इसी तरह से अगर आप MCQs देखें तो उसमें भी सेम यही चीज देखने में आती है कि बाजू का तो 2 हैं, बाजू का सिर्फ 1 है, बाजू का है ही नहीं है। तो आप एज्यूम कर लें कि एक MCQ आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें तो उसमें आ सकता है। इसी तरह से जो इसमें से ज्यादा वेटेज है वो शॉर्ट आंसर्स हैं। शॉर्ट आंसर्स लाजमी आएंगे आपके प्लेज में से। तो शॉर्ट आंसर्स आपने पर देखा था जब हमने फर्स्ट डे इसका पैटर्न डिस्कस किया था फर्स्ट डे का, तो आपको 5 करना होंगे 8 में से, 8 शॉर्ट आंसर्स आएंगे और उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तकरीबन 10 मार्क्स से जब बनते हैं तो आप एज्यूम कर लें कि राउंड अबाउट 12 मार्क्स का पेपर जो है वो आपके प्लेज में से आता है। अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि अनलाइक शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज में से ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही कुछ और जैसे पंक्चुएशन है वो पूछी जा रही है। तो प्लेज को पढ़ने का तरीकाकार शॉर्ट स्टोरीज की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्पीड में पढ़ते हैं, क्योंकि उसका तर्जुमा तो आपने याद नहीं करना होता। तो आप उसके जो थीम है, उसका जो स्टोरी है, उसका एक जिस्ट ले लेते हैं पूरे प्ले का, अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, और फिर उसमें से आपसे कोई अगर MCQ या सिनोनिम और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका जो स्कीम है वो हमने डिस्कस की। अब ब्रीफली इसकी जो थोड़ी सी प्ले की हिस्ट्री है वो डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, यहां पे हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि फर्स्ट ईयर का लेवल है। इसको बेसिकली इस जॉनर ऑफ लिटरेचर को ड्रामा कहा जाता है। तो प्ले और ड्रामा में एक फर्क है मुख्तसर सा, कुछ देर पहले मैंने आपको इसका जिक्र किया कि हम आगे देखते हैं कि ड्रामा बेसिकली कंपोजिशन है, लिटरेरी कंपोजिशन। वो लिखा गया है फॉर द सेक ऑफ प्लेजर भी हो सकता है, जिसको हम प्लेजर राइटिंग कहते होते हैं, फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ड्रामा जो है वो इन रिटन फॉर्म है, यानी ये एक तरह का पीस ऑफ राइटिंग है, पीस ऑफ लिटरेचर है, टाइप ऑफ लिटरेचर है। जबकि जो प्ले होता है वो इट इज यूजुअली परफॉर्म ऑन स्टेज, इट इज रिटन फॉर द पर्पस टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज। ड्रामा नॉट नेसेसरली रिटन टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर भी हो सकता है, लेकिन जो प्ले होता है वो इसलिए लिखा जाता है कि उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाए। तो हम एक लाइन में इसको कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं कि एवरी प्ले इज अ ड्रामा, क्योंकि एवरी प्ले इज रिटन देन परफॉर्म, बट एवरी ड्रामा इज नॉट अ प्ले, सिंस एवरी ड्रामा इज नॉट नेसेसरली टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से हम इनमें थोड़ा सा फर्क रखते हैं कि ड्रामा और प्ले में क्या फर्क है। ड्रामा बेसिकली जॉनर ऑफ लिटरेचर है जो मुख्तलिफ अदवार में लिखे गए हैं और हम तक पहुंचे हुए हैं। आपके सिलेबस में प्लेज शामिल है क्योंकि ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो थोड़ा सा माजी में देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि जो ग्रीक्स होते थे एथेंस में, वो
अपने देवी देवताओं को, क्योंकि उनमें मल्टी गॉड्स का कॉन्सेप्ट होता था, वो पॉलीथीइस्ट्स कहलाते थे। पॉलीथीइस्ट ऐसे लोग होते हैं जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, जैसे हिंदूज हैं, जैसे ग्रीक्स थे, वो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे। मोनोथीइस्ट वो होते हैं जो एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स, हम में सर फारिस्त मुस्लिम्स को ही रखते हैं। तो जो ग्रीक्स होते थे वो अपने देवी देवताओं को, जिन्हें वो खुदा का दर्जा दिया करते थे, उनको खुश करने के लिए एक तरह का एम्फी थिएटर उस दौर में, आज के दौर में तो जो ड्रामाज हैं वो बाकायदा प्लेस स्टेज के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, जो बाकायदा एक स्टेज मौजूद है, एक सेटअप मौजूद है, प्रॉपर म्यूजिक का इंतजाम है। उस दौर में एक ओपन एरिना के अंदर, एक खुले इलाके के अंदर वो एक एम्फी थिएटर बनाते थे जो ओपन टाइप होता है, जैसे हमारे यहाँ अलहमरा में एक ओपन एयर थिएटर मौजूद है। तो वहां पे वो कैरेक्टर्स आकर जो अपना ड्रामा था वो परफॉर्म किया करते थे, जिसको हम प्ले की सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म होता था। तो इस तरह से जो हिस्ट्री में जो ग्रीक्स थे वो इन्हें इस्तेमाल करते थे, यानी ड्रामास को वो यूज करते थे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। हमें थोड़े छोटे से चंक्स इस सेंस में मिलते हैं। मॉडर्न ड्रामास को अगर हम देखें तो हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा जो है वो कहा जाता है जी हेनरिक इब्सन को। जब आप इंशाअल्लाह पार्ट 2 में जाएंगे तो नॉवल है जिप्स, उसमें इनका जिक्र भी है हेनरिक इब्सन का। ये हम इन्हें कहा जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा है, यानी ड्रामा की जो मौजूदा सेंस है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और उसको ये लफ्ज चेंज कर दिया था। इनमें थोड़ा सा फर्क है, जो क्लासिकल ड्रामा जैसे आप कह सकते हैं उसमें और मॉडर्न ड्रामाज में। क्लासिकल ड्रामाज में जो मेल डोमिनेंस है वो हमें नजर आती है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनमें जो मेल्स होते थे वो डोमिनेंट हैं और जो फीमेल्स हैं वो सप्रेस्ड हैं कंपैरेटिवली। इवन शेक्सपियरियन ड्रामाज में हम देखें तो हमें ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा कुछ ड्रामाज में। लेकिन मॉडर्न ड्रामाज के अंदर हेनरिक इब्सन, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वगैरह इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो फीमेल हैं उनको भी मेजर रोल्स दिए जाएं और फीमेल डोमिनेशन भी सोसाइटी में दिखाई जाए, क्योंकि उस दौर में ये इमेंसिपेशन जिसे आप विमेन राइट्स कहते हैं, हुकूके निस्वा, आज़ादी निस्वा, उसका बड़ा चर्चा था। तो इन्होंने खास तौर पर उस पर काम किया था। ये नॉवल में भी हम इसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हेनरिक इब्सन के बारे में कहा जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा है। जो आज भी हम ड्रामा पढ़ रहे हैं वो उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? जो मेजर टाइप्स है ड्रामा की वो 3 हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे मशहूर जो टाइप देखने में आती है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी आमतौर पर ऐसे ड्रामा को कहा जाता है विच हैज एन अनयूजुअल एंड अनहैप्पी एंडिंग, जिसमें पेन है, पैथस है और इसकी जो एंडिंग है वो यूजुअली अनहैप्पी होती है। जो मेजर कैरेक्टर्स में से कोई एक प्रोटैगनिस्ट कह रहे हैं, आप हीरो कह रहे हैं, वो मरेगा या सेपरेशन होगी या अलैदगी होगी, यानी ऐसी एंडिंग जो अनफेवरेबल हो, जिसको लोग पसंद ना कर रहे हो, जो अनएक्सेप्टेबल सी हो, जो थोड़ी सी बुरी लग रही हो, वो ट्रेजेडी के जुमरे में आती है। तो ट्रेजेडी ऐसा ड्रामा है जिसकी जो मेजर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है विच हैज अनहैप्पी एंडिंग
इसके अलावा इसमें पेन है, पैथस है, वगैरह वगैरह। सेकंड इसकी जो टाइप होती है ड्रामा की वो कहलाती है जी कॉमेडी। अब नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि कॉमेडी ऐसा ड्रामा कहलाता है या कॉमिक प्ले ऐसा ड्रामा कहलाता है जिसकी एंडिंग खुशगवार हो, एक चीज। दूसरा, जिसमें फन हो, जिसमें कॉमेडियन जिससे निकला हुआ है, हंसी मजाक सारा चल रहा हो, सारे खुशी खुशी जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, या पर्टिकुलरली जिसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी हो। आप जैसे बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही कि कोई स्टोरी पढ़ते हैं और उसके आखिर में लिखा होता है और सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की कॉमेडी है। लेकिन जो डोमिनेंट फीचर है कॉमेडी का वो फन होता है, उसमें तफरीह है, उसमें हंसी मजाक है और उसका जो एंड अप थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजाइक कॉमेडी। ट्रेजाइक कॉमेडी मिक्सचर ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर है, यानी ये एक ऐसा ड्रामा होगा कि जिसके अंदर हंसी मजाक भी है, तकलीफ भी है, एक तरफ से जो है वो कैरेक्टर्स और जो सिचुएशन है वो एक हैप्पी टच दे रही है और बाद सिचुएशंस के अंदर जो है वहां पे पैथस है, पेन है, यानी ये एक मिक्सचर है। अब इसकी एंडिंग दोनों हो सकती है, हैप्पी भी और अनहैप्पी भी, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी, यानी किसी की सेपरेशन में भी एंडिंग हो सकती है और किसी के मिलाप में भी एंडिंग इसकी हो सकती है। तो ये मिक्सचर कहलाता है एक तरह से कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी का ट्रेजाइक कॉमेडी। तो एक टाइप जो आप लोगों के सिलेबस में एक प्ले था बल्कि है, लेकिन वो चूंकि AFP में निकाल दिया गया है, हीट लाइटनिंग, वो कहलाता है कि अब मेलोड्रामा। यानी मेलोड्रामा क्या होगा, मेलोड्रामा ऐसा ड्रामा होता है, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो किसी दौर में मेलोड्रामा ऐसे ड्रामा को कहा जाता है जिसके अंदर म्यूजिक का टच हो, मौसीकी आ रहा हो, मेलोडी इससे निकला हुआ मेलो, यानी मौसीकी भी है, सॉन्ग वगैरह भी आ जाता है, अदरवाइज सिचुएशंस के बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूजिकल कंपोजिशन प्ले हो रही होती थी। लेकिन जदीद दौर में आके मेलोड्रामा ऐसे ड्रामा को भी कहा जा रहा है जिसमें एक्साइटमेंट है, जिसमें थ्रिल है, कि जो सिचुएशन स्टोरी के अंदर डेवलप हो रही है ड्रामा में, उसके अंदर थ्रिल पाया जा रहा है, एक्साइटमेंट है, लोग जोश से उसको देख भी रहे हैं, कैरेक्टर जो है ना वो शोर भी मचता है, वो साइलेंट भी होते हैं, यानी थ्रिलिंग सी सिचुएशन है, उसको एक मेलोड्रामा आज के दौर में कहा जा रहा है। अच्छा बेटा, अब चलते हैं हम सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी उसकी जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या, कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे उसको हम असेस करते हैं। ड्रामा के एलिमेंट्स में सबसे पहला जो चीज है जी आपके सबसे पहली, वो है उसका थीम। थीम से मुराद क्या मौजू है, क्या सोच है, क्या बैकग्राउंड है, क्या वो मैसेज है जो प्ले राइट, जिस तरह नॉवल के राइटर को नॉवेलिस्ट कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी के राइटर को शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, पोइट्री के पोइट्स कहलाते हैं, तो ड्रामा जो लिखते हैं उन्हें प्ले राइट कहा जाता है। जो प्ले राइट है वो क्या मकसद लेके, क्या सोच लेकर उन्होंने ड्रामा लिखा, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को या अपने व्यूअर्स को, रीडर्स को, वो आप उसका थीम समझते हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट इसका है जी प्लॉट। प्लॉट को मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा आपके सामने। जैसे आप जब कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो आप एक जगह लेंगे जिसको आप प्लॉट कहते हैं, वो प्लॉट आपकी बाउंड्री बन गया, इसके अंदर अंदर रह के आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो एक तो प्लॉट ड्रामा की वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हदूद है जिनके अंदर उस ड्रामा ने एग्जिस्ट करना होता है। दूसरा, एसेंशियली जो बेसिक प्लॉट की डेफिनेशन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्टोरी चल रही है ड्रामा के अंदर, थीम तो वो टॉपिक है
जो सोच है जिसके बाद ये ड्रामा लिखा गया, लेकिन जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो सारे का सारा जो है वो ड्रामा का प्लॉट कहलाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं जी। कैरेक्टर्स जो है ना वो तीसरा एलिमेंट है ड्रामा का। कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन ये किसी भी प्ले राइट की वो स्किल है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने ड्रामा में, प्ले में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में कोई ड्रामा लिख रहे हैं खुद से, तो आप कहते हैं अच्छा यार इस रोल के लिए हम एक मुलाजिम रख लेते हैं, इसके लिए हम एक फकीर रख लेते हैं जिसने ये आके कहना होगा स्टेज के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने ड्रामा की, अपने प्ले की थीम और प्लॉट के मुताबिक कोई ना कोई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका बराह रास्त थीम के ऊपर इम्पैक्ट है, यानी ये जो मेजर कैरेक्टर्स हैं हमारे किसी भी ड्रामा के, वो थीम को अपील करेंगे, थीम को इफेक्ट करेंगे, इनका एक अहम रोल होगा उस प्ले के अंदर। जबकि जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो एक तरह के हेल्पिंग हैंड होते हैं टू कैरी आउट द प्लॉट। तो जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो थीम पे बराह रास्त असर करेंगे। यहां एक चीज काबिल जिक्र है कि मेजर कैरेक्टर से मुराद वो कैरेक्टर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है स्टेज के ऊपर आ रहा है। बार बार कोई ऐसा कैरेक्टर भी होता है प्ले के अंदर जिसकी जो अपीयरेंस है वो उतनी दफा नहीं हुई जितनी किसी माइनर कैरेक्टर की होगी, जैसे मुलाजिम है कोई, तो अगर उसका थीम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो माइनर कैरेक्टर है, तो लेकिन वो बार बार स्टेज के ऊपर आ रहा है। तो बार का कोई ऐसा कैरेक्टर जो स्टेज पे कम आ रहा है कंपैरेटिवली, लेकिन उसका थीम पे बराह रास्त इम्पैक्ट है, तो उसको हम कहेंगे कि एक मेजर कैरेक्टर है। जबकि माइनर कैरेक्टर जो है ना वो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो आते हैं और अपना काम शाम करते हैं, हेल्प करते हैं मेजर कैरेक्टर्स की, और ड्रामा एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट है जी स्टेज। स्टेज से मुराद हमारी स्टेज डायरेक्शन भी कहलाती है, यानी एलिमेंट्स में से जो जिस जगह पे ड्रामे ने एग्जीक्यूट करना है उसको स्टेज कहा जा रहा है। उस स्टेज के अंदर इनविजिबल स्पॉट्स होते हैं। अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो किसी भी स्टेज के अंदर जो प्ले राइट होते हैं उन्होंने कुछ इनविजिबल स्पॉट्स बनाए होते हैं। ये हमारा स्टेज है, ये सामने एक ऑडियंस बैठी हुई है जो देख रहे हैं इसको। अब इस स्टेज को मुख्तलिफ इनविजिबल सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है और मुख्तलिफ चीजें वहां पर प्लेस की जाती हैं। अगर हम इन सेक्शंस पे गौर करें, ये जो कि बिल्कुल सेंटर में है इसको सेंटर कहा जा रहा है, इस साइड को अप साइड ऑफ स्टेज कहा जाता है, इस साइड को डाउन साइड ऑफ स्टेज कहा जाता है, डाउन स्टेज, इसको राइट ऑफ द स्टेज और इसको लेफ्ट ऑफ द स्टेज कहा जाता है। अब स्टेज जो डायरेक्शन है वो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब की जाती है, यानी कैरेक्टर को देखते हुए। अब मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूं, मेरा रुख इस तरफ है, तो जो मेरी राइट है वो राइट समझी जाएगी, जो कि ऑडियंस की लेफ्ट बन जाएगी। इस तरह जो मेरी लेफ्ट है वो लेफ्ट समझी जा रही है, जो कि ऑडियंस की राइट बनती है। तो कैरेक्टर जो सामने खड़ा होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज की डायरेक्शन सेट होती है। अब इन इनविजिबल जो स्पॉट्स हैं उनको हम कुछ नाम देते हैं स्टेज की दुनिया में, जहां पर मेंट होता है कि कैरेक्टर जो है ना वहां जाके खड़ा होगा या ये चीज यहाँ पड़ी होगी। जैसे इस सेक्शन को हम कहेंगे जो कि अप है और सेंटर में है, तो ये अप सेंटर कहलाएगा। ये जो कि राइट में है और ऊपर वाली साइड पे है तो ये अप राइट कहलाएगा। ये जो कि सेंटर में है और राइट पे तो सेंटर राइट कहलाएगा। ये जो कि डाउन है और राइट साइड पे तो डाउन राइट कहलाएगा। इस तरह इस सेंटर में और डाउन में है डाउन सेंटर कहलाएगा। अब लेफ्ट पे आ जाए, ऊपर है तो अप लेफ्ट, दरमियान में है तो सेंटर लेफ्ट,
और नीचे है तो डाउन है। इस तरह से इस स्टेज के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पोर्शन है, उनको डिवाइड किया जाता है इनविजिबल लाइंस के जरिए से। और कैरेक्टर्स को पाया जाता है कि आपने देखा स्टेज में जो राइट सेंटर है वहां खड़े हो जा रहे हैं, ये चेयर जो है ना वो आप लेफ्ट पे पड़ी होगी, तो वो चीजें वहां पर बता दी जाती हैं, रख दी जाती हैं और उनसे आगे जो भी काम लेना होता है वो लिया जाता है। इस तरह से ये जो स्टेज है उसको आप एक एलिमेंट ऑफ द ड्रामा। अपने अगले एलिमेंट की लाइन चलते हैं और लास्ट हमारा जो एलिमेंट है ड्रामा का वो है जी डायलॉग्स। अब डायलॉग्स से मुराद वो एक्चुअल बातें हैं जो कैरेक्टर्स ने स्टेज के ऊपर करनी है, जिनसे वो अपना अपना रोल जस्टिफाई करेंगे और जो भी थीम है उसको व्यूअर्स के सामने, ऑडियंस के सामने या रीडर्स के सामने लेकर आएंगे। तो डायलॉग जो है वो भी एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा कहलाता है। अब एंड पे मैं आपको जो शुरू में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि इन्हें वन एक्ट प्लेस क्यों कहा जाता है, ये शेयर करते हैं आपसे। वन एक्ट प्ले से मुराद ऐसा प्ले है जिसमें एक जैसी स्टेज डायरेक्शंस के अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स आते हैं और अपना जो भी रोल है वो प्ले करते हैं और एक ही टेक में, जिसे हम कहते हैं एक ही वक्त में सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं और ड्रामा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक ही एक्ट हुआ है। बाज ड्रामाज में मल्टी एक्ट्स होते हैं, यानी कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ प्ले करते हैं, उसके बाद पर्दा आगे लाया जाता है। जब पर्दा दोबारा हटाया जाएगा तो ड्रामा आगे चलना शुरू हो जाएगा। यूजुअली ऐसे ड्रामाज में होता है कि जिनमें एक वक्त में एक से ज्यादा स्टोरीज या एक से ज्यादा इवेंट्स जो है ना वो शो करना चाह रहे हों जो प्ले राइट होते हैं। जैसे अगर आप जदीद दौर का टीवी ड्रामा देखें तो उसमें एक ही वक्त में एक स्टोरी जो है वो शहर में चल रही है, जब एक स्टोरी गांव में चल रही है, तो वो मल्टी एक्ट कहलाएगा। वन एक्ट वो है जिसमें एक दफा पर्दा पूरा स्टेज हमारे सामने है, कैरेक्टर्स आए, सेम सेटिंग के अंदर, सेम मामला के अंदर जो है वो उन्होंने सारे का सारा अपना ड्रामा एग्जीक्यूट किया और वो चले गए, तो वो वन एक्ट प्ले कहलाता है। ये बेटा जी उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना जो सेकंड प्ले है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर की जो पिक्चर्स हैं खासतौर पर स्टेज डायरेक्शन की, ये जूम फॉर्म में आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो तब आपको ये समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।